हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू और पूरे इंडिया की, हिंदुस्तान की बेटी आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज एक नए एपिसोड के साथ, एक नए पाठ के साथ मैं फिर आप लोगों के साथ रूबरू हुई हूँ। तो आज का पाठ है शिव पुराण का रूप। शिव पुराण के कितने रूप हैं तो बताती हूँ मैं। सभी मेरे पास पुराण हैं, उसी के अनुसार मैं आप लोगों के साथ सभी बातें शेयर कर रही हूँ। इस पुराण में लगभग 25,000 श्लोक हैं तथा यह क्रमशः 7 खंडों में बटी हुई है। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। इनमें से रुद्र संहिता के 5 खंड हैं तथा वायुवीर संहिता के 2 खंड हैं। शिव पुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है, इसीलिए इसका इतना महत्व बढ़ जाता है। महर्षि वेद व्यास ने शरत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा है। मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा है। यह शिव पुराण समस्त पुराणों के माथों का तिलक माना जाता है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय तथा निष्काम धर्म का उल्लेख किया है। साथ ही इस ग्रंथ में श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन भी है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वो भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। शिव पुराण से शिव के अति नजदीक जाया जा सकता है। इस शिव पुराण का पाठ करना और सुनना सभी फलों का देने वाला है। शिव पुराण के श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इनका श्रवण करे। 12 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। कहा जाता है कि इस महापुराण का पाठ करने से या सुनने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि यह पाठ सावन मास में किया जाए तो कथा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शिव अनादि और अनंत है। तो आप लोगों के साथ इस शिव पुराण का एक और चैप्टर, एक और अध्याय समाप्त हुआ। शिव पुराण का बहुत बड़ा ये है, महत्व है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इसका जो क्रमशः पाठ है वो भी बहुत बड़ा है। तो बताया ही गया है कि 1,00,000 है। तो शायद सावन में मैं पूरा जितना हो सकता है आप लोगों से शेयर करती हूँ। तब तक के लिए फिर आगे मेरा ब्लॉग है थोड़ा सा, जो मेरा डेली रूटीन है उस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मैं डेली रूटीन में अपना खाना बनाती हूँ और दैनिक दिनचर्या क्या है मेरा। तो आइए इसके साथ आप लोगों के साथ मिलती हूँ। थैंक्स। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन शुरू हो गई है। तो अरुणा सिस्टर बर्तन धोकर चली गई थी, तो मैं आई हूँ गर्म पानी करने के लिए, मॉर्निंग में पीने के लिए। तो वो आज आ गई है मॉर्निंग में 6:30 में, 6:30 बजे मॉर्निंग में चली आई थी। तो वो अपना काम करके चली गई थी और बर्तन उलट कर चली गई थी। तो मैं आई मॉर्निंग में पानी गर्म करने, तो पहले बर्तन को सजा के रख दिया। उसके बाद मैं अब अपना गर्म पानी कर रही हूँ, गर्म पानी करूँगी। उसके बाद ग्रीन टी पीऊँगी। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? देखिए, एक तरफ दूध चढ़ा दिया है मैंने। फ्रेंड्स, मेरे घर में हैं लोग, लेकिन ऐसा है कि मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। और ये मकई का आटा है। तो आज हुआ है कि बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो पहले मैंने इसे चाल कर देख लिया कि इसमें कुछ है तो नहीं।
लेकिन बिल्कुल फ्रेश है। तो आज बनेगा मकई का रोटी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, हरी मिर्च और ये मंगरेला अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक। बहुत टेस्टी बनती है और अच्छी भी लगती है। तो मेरे घर में मेरे बेटे को बहुत पसंद है, सभी को पसंद है। तो यहाँ तो पैकेट वाला है, गांव में तो हम लोगों को अपना पिसा लेते हैं घर में। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अपने घर का खेत का होता है तो ज़्यादा पिस जाता है, तो गाय को भी दिला जाता है। और ये सब्ज़ी बन रही है आलू बैंगन की, क्योंकि मेरे घर का फेवरेट नाश्ते की सब्ज़ी है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो ये मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दूंगी। या मेरे बेटे को मेरे हाथ का सब्ज़ी, मेरे बहू को भी बहुत पसंद है। ये पपीता कटा हुआ है, दूध आकर टांग कर चला गया है। तो इसे मैं पानी में गर्म पानी करके छोड़ के दी थी, डालकर कि थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद इसे मिलाऊंगी, क्योंकि गरम गरम गूथा नहीं जाता है या साना नहीं जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार की बोली अपनी अलग लैंग्वेज है, हर जगह की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। इसीलिए किसी लैंग्वेज को आप है दृष्टि से ना देखें, हर जगह का अपना अपना। ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो बोलते हैं वो ही मॉडर्न है, उनकी ही सोच अच्छी है। सभी दिल से बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए लैंग्वेज पर किसी को ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत जगह देखती हूँ कि लैंग्वेज के अनुसार लोग उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसीलिए इस बात को लेकर आई हूँ कि लैंग्वेज पर आप किसी के व्यक्तित्व का ना करें, डिसाइड ना करें कि वे कैसे हैं। दिल से अच्छे होना चाहिए सभी को, और सभी को प्यार और इज्जत देना चाहिए। चाहे आप कहीं के भी हों, बड़ा हो छोटा हो, जो आपसे प्यार करता है सभी से प्यार करें और इज्जत दें। सबसे पहली बात तो ये है, रूडली किसी से व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये मेरा आटा देखो गूँथ के रख दी हूँ, ये जब तक फूलेगा तब तक मैं स्नान आदि करके पूजा करने चली जाऊंगी। तो थर्सडे के दिन ऐसा है कि लोग कहते भी हैं कि पीला खाना खाना चाहिए। तो ये बाई चांस हो गया है मकई का आटा पीला है। तो और ये ग्रीन टी मैं साथ में पी रही थी, और मेरी ग्रीन टी भी हो चुकी, पी ली मैंने। और उधर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। अब मैं चलूँगी नहाने, तब तक बहू आएगी फिर अपना आधा अधूरा काम करने के लिए। और ये मेरा नहाना हो गया है और मैं पूजा का बर्तन लेकर आ गई हूँ साफ़ करने के लिए। एक डब्बा इसका अलग रखती हूँ मैं पूजा का बर्तन साफ़ करने के लिए, और उसका लिक्विड भी अलग रखती हूँ, क्योंकि जूठे हाथ से छुआ जाता है तो पूजा का बर्तन अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं, आज थर्सडे है तो थर्सडे के दिन मैं प्रायः दिन के अनुसार कपड़े का चॉइस भी कर ली हूँ कि बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, तो आज मैं पीला पहनूँगी। और सैटरडे और मंडे को ज़्यादा मैं ट्राई करती हूँ रेड पहनने का। अपनी अपनी चॉइस है, कपड़े से कुछ लेना देना पूजा का होता नहीं है। लेकिन ड्रेस पहनना है तो चलो इस कलर के अनुसार ही पहन लेते हैं। लोग बोलते हैं कि थर्सडे को पहनना चाहिए पीला। और जब बर्तन धोकर अपना पूजा करने बैठूंगी उसके बाद फिर तब तक बहू अपना रोटी बनाएगी या मेरे को हेल्प करना होगा, क्योंकि मकई के आटे का रोटी है तो थोड़ा सा शायद उसे हेल्प के लिए ज़रूरत पड़े, तो मैं साथ में चली जाऊंगी। आप लोग किस तरह से मकई के आटे की रोटी बनाते हैं? हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे हेल्दी भी होता है, और कभी बदल कर खाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। चावल के आटे की रोटी, मकई के आटे की रोटी हमारे घर में प्रायः बनते रहता है।
आप लोगों का सावन कैसा बीत रहा है। अबर तो मलमास लगने के कारण 2 मंथ सावन हो रहा है, लेकिन सोमवार शायद 4 ही पड़ेगा। मंथ के अनुसार 8 नहीं करना है। जितना चीज़ जान रही हूँ मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली के जैसे ही हैं। जब आपसे बात करती हूँ हर चीज़, अपना किचन, अपना पूजा घर, हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो और ये मेरा अभी सावन में शिव पुराण का भी थोड़ा पाठ चल रहा है, तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। और ये गिलास में, तांबे का गिलास में मैं पानी रखती हूँ। तो लोग कहते हैं कि 1 गिलास पानी रखना चाहिए, जो आप उसको पीने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं रख लेती हूँ, जैसा सुनती हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। और ये मेरी पूजा भी समाप्त हो गई है। बहू भी स्नान पूजा वगैरह करके बाबू को तेल लगा के आ गई है, मालिश वगैरह करके। इधर नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद वो बाबू को फिर मालिश होगा और उसके बाद वो भी नहाएगा या स्नान करेगा। तो बारी बारी से हम लोग, कभी मैं मालिश कर देती हूँ, कभी मेरा बेटा भी मालिश करता है। बेटा भी सीख गया है मालिश करने, तो वो भी कर देता है। मैं यदि नहीं नहाई रहती हूँ तो मैं उसे नहला देती हूँ, और नहीं तो बेटा उसे नहलाता है, एंजॉय करता है अभी। और ये देखो करारी रोटियां, मकई की रोटी बन चुकी है। मकई की रोटी के साथ तो सरसों का साग बहुत फेमस है। थोड़ा सा इसे बेलना दिक्कत होता है, तो लेकिन संभाल के बनाने से हो जाता है। और बहू को करारी करारी बहुत पसंद आती है। वो तो शुद्ध घी भी नहीं खाती है, उसको चाहिए बिल्कुल अलग बनाकर वो अपना रोटी रखती है। शुद्ध घी भी नहीं खाती है। बहुत मुश्किल से हम लोग डिलीवरी के बाद थोड़ा घी खिलाने का आदत उसके डाले थे, लेकिन बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है मम्मी, सुबह सुबह हमको ना अच्छा नहीं लगता था खाना। फिर आपका हाथ कब खाना बहुत अच्छा। मेरे बेटे को गांव वाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो शुरू से खाया है ये सब चीज़, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता था पहला, तो उसे बहुत पसंद आता है। तो बीच बीच में बनता है उसके अनुसार। तो जब जिम से आता है पूछता है कि आज नाश्ते में क्या है, तो यदि उसकी फेवरेट बनी रहती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। और उससे चाहिए बैगन की सब्जी ही। और ये मेरी बहू है, बहुत प्यारी है मेरी बहू। बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्ट करती है। इसीलिए मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस तरह बोलती हूँ उस तरह उसका नाश्ता करके बनाकर तैयार करके लाता है। ये देखो उसका रिफाइंड का बनकर तैयार हो गया। और ये हम लोगों के लिए अब देसी घी में पराठे बन रहे हैं। बहू बोल रही है कि आप जाइए, आप नाश्ता कर लीजिए, लेकिन ये तुम्हें बेलने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं थोड़ा हेल्प करके। मैं मॉर्निंग में फल ज़रूर खा लेती हूँ, इसलिए थोड़ा निश्चिंत रहती हूँ। क्योंकि मैं नाश्ता अगर बना दी तो बहू फिर दोपहर का खाना है, रात का खाना है, सारे दिन का काम है, कपड़ा धुलना है, या वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलो तो उसको निकाल के फैलाना भी बहुत बड़ा काम होता है। उसको समेटना, सारे काम करती है। बाबू को संभालना, वो सब काम भी बहुत सारा काम होता है यदि घर में बच्चा हो तो मैं तो सिर्फ मॉर्निंग में थोड़ा काम करती हूँ, उसके बाद मैं नहीं करती हूँ। हम दादी को देखते थे ना कैसे बनाती थी, छोटे पहले तो लोग ऐसे ही बनाता था।
इसीलिए तो इतना मजबूत लाया कि कितना भी गिरेगा टूटेगा। तो मेरी उससे बहुत पटती है, बहुत पटती है दोनों के। और ये मेरा बेटा आ गया है, इसके साथ एक बात है, क्या काला खाइएगा? जामुन आया हुआ है, लहसुन तो ये पूछ रहा है किसे किसे खाना है। तो माइक्रोवेव में गया गरम करने के लिए, तो बहू बोली कि सभी का गरम कर दो, हम लोग भी खा लेंगे नाश्ता बनने के बाद। आइए मिलकर आपके साथ हम लोग भी एंजॉय करते हैं। देखो, हरी मिर्च और प्याज का और अचार का मज़ा ही कुछ दूसरा है। मक्के की रोटी हो और हरी मिर्च प्याज और अचार ना हो, तो मुझे तो सब्ज़ी से ज़्यादा यही पसंद है। तो आज की रूटीन मेरी समाप्त हुई, मॉर्निंग की रूटीन। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर इतने देर हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए माय डियर फ्रेंड्स।